राधे राधे, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से राधा रानी जी के बारे में कुछ कहानियाँ। राधा जी का जन्म के अनुसार नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा जी को पुत्री के रूप में प्राप्ति करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा रानी के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रावसर मध्याह्न। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उनके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा जी गोलोक विहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा जी का मान उनके लिए असहाय हो गया। उन्होंने श्री राधा जी की भर्त्सना की। कुपित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा जी कांप उठे और बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने साप से नीचा गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा रानी को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कांप उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह साप नहीं अपितु वरदान है। इसे निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर में हुआ। पद्म पुराण में राधा जी के अवतरण के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा रानी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि श्री विष्णु जी के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो श्री कृष्ण ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा जी हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझी करहूँ यह प्रसन्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द में उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण जी की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। प्रश्न यह उठता है कि तीनों लोकों का तारक श्री कृष्ण जी को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला यह हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद श्री कृष्ण की आराध्य हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। श्री कृष्ण जी राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? तो राधा रानी कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। श्री कृष्ण के प्रत्येक सृजन की
पृष्ठभूमि यही छाया है। चाहे वह श्री कृष्ण जी की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।